रात के अंधेरे में लैम और नोहा अपनी बोरिंग लाइफ पर बातें कर रहे हैं। लैम गाड़ी में रुकता है और नोहा गैस स्टेशन स्टोर में चला जाता है। वहाँ एक सीन काफ़ी भयानक है। हर जगह लाशें बिखरी हैं। नोहा वहाँ इसलिए गया है ताकि चेक कर सके कोई जिंदा तो नहीं बचा। वो बड़े ठंडे दिमाग से तड़पते हुए आदमी को ख़त्म करती हैं। ये सब वो अपनी कंपनी के सख्त रूल फॉलो करने के लिए कर रहे हैं। की शुरुआत में सैम नोहा उसके भाई की मौत का मजाक उड़ाकर उस्काता है। नोहा गुस्से में दर्द में वहाँ से भाग निकलता है। वो अंधेरे मैदान में अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ रहा है, पर तभी सामने लैम अपनी गाड़ी की लाइटें ऑन किया खड़ा मिलता है। नोहा थक कर रुक जाता है क्योंकि लैम उसके गहरे के लिए पहले से ही तैयार था। अब नोहा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सीन में सैम और लैम ने नोहा को घेर लिया है। नोहा के भागने का रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि लैम ने उसकी गाड़ी से रोक दिया है। सैम अपने दुश्मन नोहा को ख़त्म करने के लिए उस पर तेज़ी से हमला करता है। वो नोहा को नीचे दिखाना और अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी कर्व ब्लेड निकालता है। ढूंढने के बीच सैम नोहा पर बार बार वार करता है ताकि वह उसे मार सके, जबकि लैम दूर खड़ा होकर एक सब देख रहा है। सीन में सैम नोहा पर अपनी कट ब्लेड से तेजी से हमला करता है। नोहा बचने की कोशिश करता है, पर सैम उसके हाथ काट कर उससे वही ढेर कर देता है। ये सब लैम के सामने करता है। वो खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा है। सैम का मकसद नोहा को ख़त्म करते ही लैम को अपनी कॉन्ट्रैक्ट की आज़ादी मांगना है। वो अपनी पॉपुलैरिटी का वास्ता देकर खतरनाक काम को हमेशा के लिए पीछे छुड़ाना चाहता है। सीन में सैम वही खून से सनी ब्लेड लैम के गले पर टिका देता है। वह लैम को जानता चाहता है कि वो कितना खतरनाक है, ताकि वो अपनी आज़ादी की डील पक्की कर सके, पर लैम के चेहरे पर डर नहीं होता है। सैम तुरंत मजाक करने की बात पलट देता है और लैम को अपनी बातों में फंसा लेता है। सैम को असली मकसद जेई के लिए इंटरव्यू फिक्स करवाना है। वो कार में बैठकर लैम को हाँ करवा लेता है और खुशी से झूमते हुए वहाँ से निकल जाता है। सीन सिविल की सुबह से शुरू होता है, जहां सैम एयरपोर्ट पर पूरा टशन में उतरता है। वह फ़ोन पर बात कर रहा है, तभी फैंस भीड़ उसे घेर लेती है। सैम अपनी पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहा है ताकि वो सबकी नज़रों में बना रहे। वहीं जेई थकी हारी घर पहुंचती है, जहां उसकी मां खाना बना रही है। जेई के मकसद सैम को अपनी टीम में रिक्रूट करना है। वह पर थोड़ी फिक्र में है कि सैम किस लिए मैसेज मनाएगा। सीन में जेई ऑफिस खाली करने की नोटिस से परेशान है। वह पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा काम ढूंढ रही है ताकि वो अपना ठिकाना बचा सके। तभी मैटिस वहां सुसाइड लेकर एंट्री मारता है। दूसरी तरफ नोहा क्लब के दरवाजे पर भीड़ को रोक रही है क्योंकि अंदर की प्राइवेट पार्टी चल रही है। जेई वहां दोस्तों के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहा है। उसका मकसद एमके कंपनी में वापस जगह बनाना है, इसलिए वो सबके हाथ मिलाकर वो नेटवर्क मजबूत कर रही है। सीन में नोहा बार में बैठकर जेई के पार तंज कस रहा है। वो चिढ़ते हुए क्योंकि जेई एमके कंपनी ज्वाइन करने वाली है और उससे लगता है कि बाकी सब उसके बराबर नहीं है। नोहा को मोटिवेट अपनी धमक जमाने के इसलिए वह जेई की तरफ से सुनकर कंफर्टेबल फील करता है। जब दोस्तों की जेई की डेटिंग लाइफ का जिक्र किया तो नोहा बुखला गया। वह अपनी जलन छुपाने के लिए बाथरूम में बहाने बनाकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। नोहा बार में बैठकर जेई का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि उसे एमके कंपनी में वापस से जल रही है। वह सबके सामने जेई को नीचा दिखाना चाहता है ताकि अपनी सुपरियॉरिटी साबित कर सके। सीन में फ्लैशबैक दिखता है जहां जेई मेंटिस को फाइट में धूल चटाती है। जब दोस्तों ने जेई की तरफ से शुरू की तो नोहा ने बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो अपनी जलन छुपाने के लिए गुस्से में बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। सीन में नोहा और जेई एमके कंपनी के बर्बादी का बकसुकून की हरकतों पर बहस कर रहे हैं। वो नोहा के चीर की बुस्सुकून ने सब बिगाड़ दिया है, इसलिए वह अपनी बसर निकालने के लिए जेई को छोड़कर एक पार्टी में निकल जाता है। नोहा वह अपनी लग्जरी कार से टसन में पहुंचता है ताकि अपनी स्टेटस दिखा सके, पर वहां का माहौल देखकर बोर हो जाता है और इसलिए ओल्ड गाई पार्टी बोलकर वह फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है। में नोहा एक हाई प्रोफाइल पार्टी में बेंजामिन से मिलता है जो उसे अपने बिजनेस कार्ड देता है। नोहा वहां बोर
हो रहा है और बेंजामिन को एक क्लोन समझकर इग्नोर कर देता है क्योंकि उनका असली मकसद अपने पुराने टीचर डोंगो से मिलना है। वह सीधा जाकर डोकुगो से बड़े प्यार से गले लगता है। दूसरी तरफ नोहा को दोस्त बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि नोहा कितना लग्जी है और डोगो जैसा उस्ताद मिला है जो उसका हर मुश्किल से निकाल सकता है। सीन में नोहा बेंजामिन के घर कावासा का मजाक उड़ाता है। तभी बेंजामिन पीछे से हमला करता है और कांच के टेबल पर गिरा देता है। बेंजामिन ये सब नोहा की काबिलियत परखने के लिए कर रहा है। नोहा गुस्से में उठता है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। नोहा एक कैंडल स्टिक उठाकर बेंजामिन के मुकाबले करता है ताकि दिखा सके कि वो कमज़ोर नहीं है। आखिर में नोहा जमीन पर लेट कर बड़ा मजाकिया ढंग से बेंजामिन को चिढ़ा रहा है। सीन में बेंजामिन डंडा लेकर नोहा पर हमला करता है। वह नोहा को स्किल टेस्ट कर रहा है ताकि देख सके कि मिशन के लिए अब भी तैयार है या नोहा पूरी तरह से एक वासा उठाकर बेंजामिन पर वार रोकता है। लड़ाई रुकने पर वो दोनों फ्रीज खाते हैं। पुरानी दुश्मनी का जिक्र करते हुए नोहा बैठकर वो बेंजामिन के स्टूडेंट रहा है। फ्लैशबैक में दिखता है कि नोहा तब एक इंटर्न था जब बेंजामिन उसका मेंटर जिन्होंने मिलकर पुराने वक्त में काम किया था। नोहा और बेंजामिन के बीच पुरानी कंपनी को लेकर गर्मा गर्मी जारी है। नोहा एक कार्ड दिखाकर बेंजामिन पर ताने कसता है क्योंकि बनाई कंपनी अब खतरे में है। बेंजामिन बड़े आराम से सिगरेट पीता है। नोहा को इग्नोर करता है ताकि वह अपनी रिक्वायरमेंट एंजॉय कर सके। बीच में बेंजामिन अपनी टॉप स्टूडेंट शिनजेई के नाम लेता है। अलग ही पल में हम जेई के सुनसान वेयरहाउस में मेंग्क्यू पर तेजी से पीछा बरसात देखते हैं कि वह खुद को अलग बड़े मिशन के लिए सीन में नोहा और बेंजामिन पुरानी यादों को खोरल रहे हैं। बेंजामिन जेई को अकेले जाने का सवाल उठाता है। फ्लैशबैक में लैम मॉनिटर को जेई के फाइट एनालाइज कर रहा है ताकि वह काबिलियत परख सके। लैम को लगता है कि जेई ली हान यू को मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए वो नोहा को धूल वापस के टेक्निक सिखाने का वह फैसला करता है। नोहा अब जेई को हर हाल में मिशन से बाहर रखना चाहता है ताकि वो खतरनाक खेल से बच सके। नोहा लैम को समझाता है जेई के पास जरूर कोई वजह है। जो लैम को गुस्सा ठंडा नहीं होता है। वह जेई को ढूंढते हुए वेयर हाउस पहुँचता है क्योंकि वो उसे खतरनाक रास्ते से हटाना चाहता है। लैम उसे सवाल करता है कि नोहा ने उसे साथ टच कुछ गलत किया है। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लैम मेंग्क्यू पर तेजी से चाकू चलाने लगता है। जेई का हिफाजत के लिए परेशान और उलझन में खुद की तकलीफ पहुंचा रहा है। लैम जेई को समझा रहा है कि वह बेकार ऑफिस में अपना वक्त बर्बाद करे। लैम चाहता है कि जेई उसके साथ काम करे क्योंकि वह आपस दिमाग है और लैम के पास स्किल है। वह नोहा को मिसाल देता है कि जिसे अपनी कंपनी डुबा दी थी। जेई को मारने के लिए वो उसे बड़ा सपने दिखा रहा है। दूसरी तरफ जेई अपने पुराने बॉस से मिलता है। बॉस उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि काम मंदा है। वह नहीं चाहती है कि जेई वजह से रुक सके। सीन में लैम जेयू को बास्केटबॉल का मिसाल देकर टेस्ट कर रहा है क्योंकि वह उसके दिल की बात जानना चाहता है। लैम उसे अपने साथ काम करने के लिए मना रहा है ताकि वह मिलकर बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सके। फिर लैम गुस्से में अपनी प्रोजेक्ट टीम को डांटता है। वक्त बर्बाद हो रहा है। वो सब मीटिंग में ब्लड हाई स्कूल गेम के सीक्वल को डिस्कस करते हैं। लैम वहाँ लॉजिक देता है कि गेम को रियलिस्टिक बनाना चाहिए ताकि प्लेयर को असली मजा आए। बेंजामिन मीटिंग के बीच में ही मैटिस को टोक देता है क्योंकि पुराने बोरिंग नंबर को पक गई है। बेंजामिन का असली मकसद प्रॉफिट जानना नहीं है बल्कि जेई को डिटेल्स निकालना है। वो बड़े ही मजाकिया अंदाज में मैथिस को पूछता है कि जेई उसके गर्लफ्रेंड को बेंजामिन बड़े स्क्रीन पर जेई के प्रोफाइल खुलवाता है ताकि वह उसे पुरानी कंपनी से काम करवाने का तरीका को गहराई से समझ सके। बेंजामिन और मैथिस के बीच तनाव बढ़ जाता है। बेंजामिन मजाक में मैथिस को लड़की के मुकाबला करने की बात कहकर उकसाता है और इसलिए क्यों रहा है कि ताकि मैथिस को ईगो हर्ट हो जाए। गुस्से में कोई गलती करे मैथिस इतना भड़क जाता है कि वो बेंजामिन को जान से मारने की धमकी देकर मिट्टी के बीच से ही छोड़ देता है। बेंजामिन बड़े आराम से बैठकर ये सब एंजॉय करती है क्योंकि वह अपने शातिर दिमाग को मैथिस को वहाँ से भगा दिया है।